आज ही के दिन हुआ था सबसे बड़ा धमाका। रूस ने किया था सबसे बड़ा एटम बम धमाका। एटम बमों के महाराजा जार का किया था परीक्षण। दुनिया का सबसे बड़ा एटम बम है जार बम। एटम बम बनाने वालों को मिला था शांति का नोबेल। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी थी, लेकिन इससे दुनिया में शीत युद्ध की शुरुआत भी कर दी थी। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। दोनों में होड़ सी मची थी। सखारोव ने बनाया एटम बमों का महाराजा। अमेरिका और सोवियत संघ के छिड़े शीत युद्ध के बीच तब के यूएसएसआर के वैज्ञानिक आंद्रेई सखारोव ने 1960 में ऐसा बम तैयार किया जो दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा बम है। इसे नाम दिया गया जार बम। जार रूस के राजाओं की उपाधि थी और इस बम को बमों के महाराजा की तरह प्रोजेक्ट किया गया था। आज ही हुआ था जार बम का टेस्ट। ये बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लड़ाकू जहाज बनाया गया। हथियार और मिसाइलें लड़ाकू जहाजों में रखे जाते हैं, लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरिए लटका कर रखा गया था। 30 अक्टूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया। ये बम अमेरिका के लिटिल बॉय फॉर फैट मैन जैसा था, लेकिन उनसे बहुत बड़ा था और पल भर में बड़े शहर को खाक कर सकता था। जार बम से दहल उठी थी दुनिया। सोवियत लड़ाकू जहाज टुपोलो 95 ने करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई से पैराशूट से इसे लेकर नोवाया जेमलिया द्वीप पर गिराया, ताकि विस्फोट से पहले गिराने वाला और तस्वीरें ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुंच जाए। दोनों विमान 50 किलोमीटर दूर पहुंचे थे कि भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयंकर था कि पूरी दुनिया दहल उठी। 1963 में लगी थी एटमी परीक्षणों पर रोक। इस विस्फोट का असर ये हुआ कि दुनिया के तमाम देश खुले में एटमी टेस्ट न करने पर राजी हो गए। 1963 में ऐसे एटमी परीक्षणों पर रोक लगा दी गई। इस बम को बनाने वाले सखारोव को भी लगा कि ऐसा बम दुनिया में तबाही मचा सकता है। वे बाद में एटमी हथियारों के खिलाफ अभियान के नेता बन गए। बाद में सखारोव को अपने योगदान के लिए 1975 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक का हुआ था जन्म। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक माने जाने वाले होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक अमीर पारसी परिवार में हुआ था। 18 साल की उम्र में भाभा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की। बाद में उनकी रुचि फिजिक्स की तरफ बढ़ी। 1939 में छुट्टियां मनाने भारत आए थे, लेकिन विश्व युद्ध की वजह से लौट नहीं सके। तब 1940 में डॉक्टर सीवी रमन के कहने पर बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ज्वाइन किया। भाभा ने शुरू किया था न्यूक्लियर प्रोग्राम। बाद में भाभा ने सरकारी संस्थाओं में अहम पदों पर काम किया। भाभा ने ही पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने के लिए राजी किया था। 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा मुंबई से एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 101 से न्यूयॉर्क जा रहे थे। तब बोइंग 707 विमान माउंट ब्लैक पहाड़ियों के पास क्रैश हो गया। हादसे में भाभा समेत विमान में सवार सभी 117 यात्रियों की मौत हो गई थी। दरअसल 1965 में भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम में कहा था कि अगर उन्हें छूट मिले तो भारत 18 महीनों में परमाणु बम बनाकर दिखा सकता है। उनके इस बयान के कुछ ही महीनों बाद उनकी मौत पर संदेह भी खड़े होते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।